एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊं। एक जगह पर एक गांव में एक दरख्त था बड़ा सा। एक छोटा बच्चा वहां आके वो दरख्त के पास खेला करता था और दिन बड़े अच्छे अच्छे मजे से गुजर रहे थे। बच्चा बड़ा हुआ तो उसने वहां आना छोड़ दिया। एक दिन वो बच्चा कुछ बड़ा हो गया तो वहां आया। पेड़ को बड़ा बड़ा अफसोस हुआ कि ये बच्चा खेलता था, बड़ा हसीन माहौल बनता था, पेड़ भी खुश हो जाता था। उनको भी एहसास होता है ना, दरख्तों को भी। बहुत दिनों तक बच्चा नहीं आया तो पेड़ वॉज वेरी सैड, द ट्री वॉज वेरी सैड। दिस बॉय इज नॉट कमिंग, दिस बॉय इज नॉट कमिंग, सच अ लवली बॉय, सच अ लाइवली बॉय, ही यूज्ड टू कम एंड प्ले हियर, आई यूज्ड टू लव हिम प्ले, सी हिम प्ले हियर। बहुत दिनों के बाद वो आया, थोड़ा बड़ा हो गया था। तो दरख्त ने कहा, कम प्ले विद मी, आओ मेरे साथ खेलो। उसने कहा, नो आई कांट प्ले विद यू नाउ, मैं अपने बड़ा हो गया हूं। बट मैं इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल में हूं और मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सो आई वॉन्ट सम मनी। पेड़ ने कहा, आई एम सॉरी आई कांट गिव यू मनी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट आई हैव सम फ्रूट्स, मेरे पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वो तुम ले लो, जाके बेच लो, उससे जो पैसे आएंगे वो ले लेना। दिस मच आई कैन डू फॉर यू, इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। वो बड़ा खुश हुआ, वो सारे फल निकाल लिए, जाके बेचा, उसका काम हो गया। उसके बाद फिर वो नहीं आया। द ट्री वॉज वेरी सैड, उसको बहुत बुरा लगा। कुछ दिन और गुजर गए, महीने गुजर गए। उसके बाद फिर एक दिन वो आया, पेड़ को बड़ी खुशी हुई। उसने ये नहीं कहा कि तू उस दिन पैसे लेके गया, वो फल लेके गया, इतना फायदा तुझको दिया, तूने क्यों नहीं मेरे पास वापस आया। उसने कहा, वेलकम वेलकम, आई एम हैप्पी टू सी यू बैक, लेट्स प्ले, कम ऑन प्ले अराउंड मी, खेलो मेरे अतराफ। आई एम बिग ग्रोन अप नाउ, आई कैन नॉट प्ले, मैं खेल नहीं सकता हूं, लेकिन एक तकलीफ है मुझको, मैं घर बनाना चाहता हूं, घर लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है। पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे ब्रांचेस को तोड़ लो और वो लकड़ी जो बिकेगी उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम घर ले लेना। वो सारी ब्रांचेस उसने काट दी। ही वॉज वेरी हैप्पी, काट दिया, फिर लेके चला गया, फिर नहीं आया। पेड़ को बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये लेके तो चला गया, फिर नहीं आता है। बट पेड़ ने सब्र किया, कुछ नहीं कहा, he didn't say anything। कुछ और दिन गुजर गए, साल गुजर, अब ये बड़ा हो गया। एक दिन फिर आया, पेड़ ने कहा, कम 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 लेट्स प्ले। कहा, आई कैन नॉट प्ले नाउ, आई एम अ ग्रोन अप मैन, आई एम अ ओल्ड मैन नाउ, मैं नहीं अब खेल सकता तुम्हारे साथ। मगर एक मुश्किल फिर आ गई मुझको, वो ये है कि मैं कुछ कारोबार करना चाहता हूं, कुछ कश्तियां बनाना चाहता हूं और उसके लिए मेरे पास कुछ सामान नहीं है, शिपिंग में जाना चाहता हूं। पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा इतना लंबा चौड़ा तना है ना, ये ट्रंक, कट दिस ट्रंक एंड मेक अ बोट आउट ऑफ इट, मुझे तुझे तेरे काम आके बड़ी खुशी होगी। उसने उसका ट्रंक भी तोड़ दिया, जो तना समझते ना ट्रंक, वो भी तोड़ दिया, उसकी बोट बनाया, चला गया। उसके बाद फिर नहीं आया। फिर कई साल गुजर गए, वो पेड़ इंतजार करता रहा। द ट्री केप्ट ऑन वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर हिम। आखिर में एक दिन आया तो बूढ़ा हो चुका था वो। अब पेड़ के पास कुछ नहीं बचा था। वो आया बूढ़ा सा, पेड़ ने कहा, कम कम लेट्स प्ले। कहा, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई, अब इतना थक गया हूं कि कुछ आराम करना चाहता हूं। पेड़ ने कहा कि मेरे पास अब ब्रांचेस भी नहीं है, साया भी नहीं है, लेकिन मेरी कुछ जड़ें हैं ऊपर निकली हुई, इस पर सर रख के तू सो सकता है। और आपको पता है कि पेड़ के तने के साथ जो जड़ें निकली हैं, तो उसके ऊपर सर रख के सोने में बड़ा मजा आता है। तो कहा, इसके ऊपर सो जा। वो वहां सो गया। पेड़ ने वहां भी उसकी मदद की। जानते हो ये पेड़ कौन होता है? कहानी तो आपने सुनी। ये पेड़ गोया हमारे मां बाप हैं। बचपन में वो हमें सहारा देते हैं, वो फ्रूट्स जो है ना वो हमें खिलाते हैं,
वो हमें अपने अतराफ खेलने देते हैं, एंजॉय करने देते हैं। फिर जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो अपना सब कुछ काट के दे देते हैं। फिर और जरूरत होती है तो हम अपने माँ बाप के पास आते हैं तो वो अपनी जो कुछ होता है सब कुछ लुटा देते हैं। और अल्टीमेटली फिर उनके पास कुछ नहीं होता तो कम से कम अपनी गोद में सुला तो माँ तो सुला ही तो देती है ना। बूढ़ा होने के बाद भी माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तू बूढ़ा हो गया है, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, आजा मेरे दामन में सो जा। वो जड़ें भी बाकी रहती हैं जो हमें सोने का सहारा देती हैं। मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की कदर करो। वो एक अजीम सहारा है तुम्हारे लिए, एक बड़ा पेड़ है तुम्हारे लिए। एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के इस इज्तिमा से वापस जाने के बाद अपनी माँ के कदमों को चूमना, अपने बाप के हाथ को बोसा देना, उनका हाथ शफकत से अपने सर पे रखना और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को याद करते हुए अपने माँ बाप की इज्जत का जज्बा यहाँ से लेकर के वापस जाना। जाओगे इंशाअल्लाह, फिर उनकी दुआ मिलेगी तो मदीना भी मिलेगा।